नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शाइन विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे महाद्वीप के बारे में, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे बाइट के बारे में, गल्फ के बारे में और खाड़ी के बारे में। उसी को हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वीप के बारे में, द्वीप समूह के बारे में। ये सब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किन्हें कहा जाता है, इनका फिगर क्या होगा, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए द्वीप। सबसे पहले हेडिंग डालिए द्वीप। अगर इसके परिभाषा की बात किया जाए तो जलीय मतलब जल में जो भाग उठा हुआ होता है उसी को द्वीप कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। जलीय भाग में उठा हुआ भाग द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है। इसका फिगर जो होता है ऐसे समझ लीजिए, ये जल है। इसमें ऐसे उठा हुआ होता है, इसी को द्वीप कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रीनलैंड, आशा करते हैं आप सभी लोग द्वीप समझ गए होंगे कि जल में जो भाग उठा हुआ होता है उसी को द्वीप कहा जाता है। जलीय भाग में उठा हुआ भाग को द्वीप कहा जाता है। इसका फिगर इस तरह होता है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और फिगर को बना लीजिए। फिर हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम साइड में हो जा रहे हैं। आशा करते हैं नोट कर चुके होंगे। हेडिंग डालिए द्वीप समूह। द्वीप समूह के नाम से ही पता चलता है कि ये द्वीपों से बना होता है। तो इसके डिफिनेशन की अगर बात करें तो द्वीपों का समूह ही द्वीप समूह कहलाता है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग द्वीप समूह। इसमें लिख लीजिए द्वीप के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। इसका फिगर की अगर बात करें तो ये जल है, इसी को द्वीप समूह कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग द्वीप समूह समझ गए होंगे। इसके फिगर बना लीजिए। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल में इंडोनेशिया द्वीप समूह। एक बार फिर से समझ लीजिए कि द्वीप समूह कहते किसे हैं। तो द्वीपों का समूह द्वीप समूह कहलाता है। मतलब जलीय वाले भाग में जो द्वीप होते हैं उन्हीं का जो समूह होता है उसी का द्वीप समूह कहते हैं। ये फिगर बना लीजिए और इसको आप सभी लोग लिख लीजिए।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कटक के बारे में कि कटक क्या होते हैं, इनका क्या फिगर होता है। दोस्तों जब भी पढ़ने का मन ना करने लगे तो एक बात जरूर याद रखना, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी उत्साह को हमेशा बनाए रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कटक। अगर कटक की बात किया जाए तो महासागर में जो स्थित पर्वत होते हैं उन्हीं को कटक कहा जाता है। मतलब महासागर में स्थित पर्वत को ही कटक कहा जाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा पहले नोट कर लीजिए। महासागर में स्थित पर्वत को कटक कहा जाता है। इसके अगर फिगर की बात किया जाए तो ये इस तरीके से होते हैं, इसी को कटक कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि महासागर में जो पर्वत होते हैं तो उन्हीं को कटक कहा जाता है। इनका फिगर इस तरह होता है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए मिड अटलांटिक कटक। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे गर्त के बारे में। गर्त क्या होता है? हेडिंग डालिए गर्त। गर्त को ही इंग्लिश में ट्रेंच कहा जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि गर्त कहते किसे हैं। तो महासागरों का जो सबसे निचला स्थान होता है, मतलब गड्ढा टाइप का जो होता है, उसी को गर्त कहा जाता है। महासागरों में स्थित सबसे गहरे स्थान को गर्त कहा जाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए। महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान गर्त कहलाता है। इसका जो फिगर होता है वो इस टाइप होता है। ये एक गड्ढे की टाइप, इसी को गर्त कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और आप सभी लोग समझ ही गए हैं कि गर्त कहते किसे हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि महासागर में जो सबसे गहरा स्थान गड्ढे के टाइप का होता है उसी को गर्त कहा जाता है। ये फिगर है
और एग्जाम्पल में मेरियाना गर्त लिखिए। मेरियाना गर्त की अगर गहराई की बात किया जाए तो ये 11,033 मीटर इसकी गहराई होती है। आशा करते हैं आप सभी लोग द्वीप, द्वीप समूह और कटक, गर्त के बारे में समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू रखते हुए और पढ़ेंगे महासागर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओशियन। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सभी लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की क्लास आप सभी लोगों तक, वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।